जय हिंद साथियों, विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं सीताराम चौधरी। हम कंप्यूटर विषय को लेकर बातचीत कर रहे थे और कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा था। हमने नेटवर्क के बारे में ये पढ़ा था कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमने नेटवर्क की टोपोलॉजी पढ़ी थी। नेटवर्क की टोपोलॉजी के पढ़ने के बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो आपका है OSI मॉडल। क्या है आपका OSI मॉडल? तो आज हम इस क्लास के अंदर आपके OSI मॉडल को डिटेल से पढ़ेंगे और हम ये भी जानेंगे कि हमें OSI मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। कि भाई काम तो हमारा ऐसे भी हो रहा था सर, फिर हमें इसको इतनी रामायण कथा को पढ़ने की कहाँ जरूरत है। ठीक है, तो OSI मॉडल को समझने के लिए हम सबसे पहले एक बेसिक सा उदाहरण लेते हैं, जो अपने घर का उदाहरण लेते हैं। किसका उदाहरण लेते हैं? हम घर का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप यहाँ रह रहे हैं और आपको किसी को क्या करना है, आपको कोई लेटर लिख के भेजना है। क्या करना है आपको? लेटर लिख के भेजना है। ठीक है, कि सर मेरी बहन दूर रहती है और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, लेटर लिख के भेज रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हमने क्या लिख दिया, एक लेटर लिख दिया। ठीक है, हमने लेटर लिख दिया। लेटर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये लेटर उस पोस्टमैन तक जाने के लिए, उस अड्डे अगले एड्रेस तक उसको पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको ये विभिन्न चरणों से होकर जाएगा। सबसे पहले जो हमारा बंद लिफाफा हमने लेटर लिखा, उसको हम लिफाफे के अंदर पे करेंगे। फिर हम अपने पोस्ट ऑफिस जाएंगे। पोस्ट ऑफिस जब हम जाएंगे तो पोस्ट ऑफिस के अंदर हम सीधा इसको अपने पोस्टमैन को नहीं देंगे। सबसे पहले वहां जो मैनेजर है, वो मैनेजर क्या करेगी, इस लेटर के ऊपर अपनी जो बार कोड है, स्पीड पोस्ट वगैरह, वो सारी चीजें करा के फिर आपके क्या है बॉक्स के अंदर डालेगा। उसके बाद वो लेटर जो जो अपने एड्रेस लिखा है, उस एड्रेस को जो नेटवर्क के अंदर क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस। क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन एड्रेस, या ऐसे बोल सकते हैं गंतव्य एड्रेस, जहां वो लेटर पहुंचना है उस पोस्टमैन के पास जाएगा। वो पोस्टमैन उस एड्रेस को पढ़ेगा और उसके बाद क्या करेगा, उसको आगे देगा। चलिए अब हम इसको आप सीधी भाषा में लिखते हैं कि हमारा जो लेटर था वो हमने कहाँ गए, हम पोस्ट ऑफिस गए। कहाँ गए हम? पोस्ट ऑफिस गए। पोस्ट ऑफिस ले गए। पोस्ट ऑफिस जब हम उसको लेके गए तो पोस्ट ऑफिस ले जाने के बाद जो उसका मैनेजर है, मैनेजर साहब वो लेटर देख, उसका एड्रेस को देखा और क्या कहा, उसके जो भी पेमेंट वगैरह ले गया। उन्होंने क्या किया, अगले पोस्टमैन को दे दिया कि जहाँ ये जाना है उसको दे दिया। ठीक है, अब हमारा लेटर क्या है, इस माध्यम से गया है। कहाँ? ये अब लेटर गया। जैसे ही लेटर अगले पोस्ट ऑफिस के अगर गया, जैसे हमने यहाँ से मुंबई भेजा है, तो जो मुंबई के पोस्ट ऑफिस है उसके पास में गया। वहां से उन्होंने क्या किया, उस लेटर को उनके क्या पोस्टमैन ने क्या क्या रिसीव किया, क्या किया उसके पोस्टमैन ने रिसीव किया है। देखिए, जो ये वाला चरण है, ये वाला चरण कौन सा आपका? सेंडिंग का है। कौन सा चरण है आपका? सेंडिंग का चरण स्टेप फॉलो हो रहा है। और वो वाला कौन सा, वहां का जब वापस पोस्टमैन उसको देखता है उनके डाक में, वो कौन सा? रिसीव का है। रिसीव का बोल सकते हैं, या क्या क्या बोल सकते हैं इसको हम? प्राप्तकर्ता का। ठीक है, पोस्टमैन ने उसको क्या देखा, एड्रेस पढ़ा, और एड्रेस पढ़ने के बाद उसकी क्या किया उन्होंने, डिलीवरी कर दी। क्या कर दी उन्होंने? उन्होंने क्या की, उसकी डिलीवरी कर दी। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि ये लेटर किस माध्यम से गया है, ये किन किन क्या स्टेप से होके गया है, क्या क्या ओके किन स्टेप से हो गया। ये तो आपके अपन डेली लाइफ के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सेम ये की ये बात हम क्या करें, डेटा के ऊपर करें, किसके ऊपर करें, अगर ये की ये बात हम, जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर क्या है, आपकी जो डेटा है, अगर हम डेटा की ऊपर बात करें कि वो डेटा किस किस माध्यम, किस किस लेयर के माध्यम से, किस प्रकार से आपके सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन एड्रेस, या आपके जो सेंडर है, सेंडर से लेकर रिसीवर तक पहुंचता है। किसे लेकर? जो आपका सेंडर है, सेंडर से लेकर उसको प्राप्त करने वाला होता है, कौन सा प्राप्त करने वाला, जो रिसीवर है, उस रिसीवर तक किस प्रकार से पहुंचा है। तो ये चीजें सारी समझाने के लिए जो उन्होंने क्या क्या अपने OSI मॉडल को इम्प्लीमेंटेशन दिया। क्या क्या OSI मॉडल को हमने इम्प्लीमेंटेशन दिया। OSI मॉडल ये चीज बताता है कि कोई भी डेटा है, वो डेटा सेंडर से लेकर रिसीवर तक किस माध्यम से पहुंचता है, किन की लेयर से होकर गुजरता है, उसकी क्या क्या सिक्योरिटी है, सारी की सारी सिक्योरिटी की जानकारी हम किसके अंदर देखेंगे, हम OSI मॉडल के अंदर सारी की सारी सिक्योरिटी की जानकारी देखेंगे। तो अब हम अगली स्लाइड में इसको आराम से डिटेल समझेंगे कि OSI की स्थापना कब हुई, किसने की, कितनी लेयर है, लेयर को किस प्रकार से हम याद रखेंगे, सारी की सारी जानकारी अपन चलेंगे। ठीक है, चलिए। OSI मॉडल क्या है आपका? OSI
मॉडल। सबसे पहले इसका क्या आता है, फुल फॉर्म आता है। क्या है फुल फॉर्म, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। फुल फॉर्म क्या है इसकी, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ये क्या है, ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद है कि इसका निर्माण कब किया गया, निर्माण कब किया गया 1984 में। कब किया गया भाई इसको, 1984 में इसका क्या क्या निर्माण किया गया था। निर्माण किसने किया था, आपकी संस्था है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। ठीक है, आईओ बोलते हो या आईएसओ बोलते हो, क्या बोलते हैं आईएसओ, ये इसका बेस्ट नेम है। ठीक है, इस ये याद मत रखो, इसको आईएसओ ही बोलते हैं है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये दो नेटवर्क के मध्य यूज का रेफरेंस मॉडल है। मतलब इस हम रियल लाइफ में इसको नहीं देख सकते, लेकिन इसका हम क्या रेफरेंस मान सकते हैं या इसको क्या मान सकते हैं, आधार मान सकते हैं। कैसे आधार कैसे मान सकते हैं कि जिस प्रकार आपका कोई मकान है तो मकान की जो नींव है, नींव उसकी क्या है, आधार है। क्या है उसका आधार, उस नींव के ऊपर ही सारी सारी चीजें क्या है टिकी हुई है। तो इसी प्रकार जो ओएसआई मॉडल है वो क्या है, रेफरेंस मॉडल है। इस मॉडल के ऊपर ही आपका डेटा किस प्रकार एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है, सारी की सारी बातें इसी के ऊपर क्या है टिकी हुई है। ठीक है, एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, ओएसआई मॉडल सुनिश्चित करता है कि डेटा में के अंदर जो सूचना है वो पहुंची है या नहीं पहुंची है। ये सारी सारी बात क्या है, ओएसआई मॉडल इसको सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब इसके बात करते हैं हम ओएसआई मॉडल की लेयर। कितनी लेयर है, 7 लेयर है। ओएसआई मॉडल आपको ये बताता है कि जो आपका डेटा है वो आपके 7 लेयर में जाता है। 7 लेयर कौन कौन सी है, आपकी सबसे पहले है फिजिकल लेयर, दूसरी है आपकी डेटा लिंक लेयर, तीसरी आपकी नेटवर्क लेयर, चौथी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी आपकी सेशन लेयर, छठी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर और सातवीं आपकी एप्लीकेशन लेयर। ये आपके ओएसआई मॉडल की 7 लेयर है। ठीक है, इसके बाद इसमें खास बात क्या है कि जो ये ऊपर की 3 लेयरें हैं, कौन सी, ऊपर की जो आपकी 3 लेयर है वो आपकी कौन सी लेयर है, हार्डवेयर लेयर है। क्या है, हार्डवेयर लेयर है। ऊपर की 3 आपको कौन सी हार्डवेयर लेयर है, 3 ही है ना, ये वाली 3। ठीक है, जो नीचे की 3 लेयर है आपकी कौन सी, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। लेयर आपकी कौन सी, सॉफ्टवेयर लेयर। कौन सी है, सॉफ्टवेयर लेयर। ऊपर की 3 आपकी हार्डवेयर लेयर हो रही है और नीचे की 3 आपकी कौन सी हो रही है, सॉफ्टवेयर हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन है कि सर ये बीच वाली बच रही है, तो ये आपकी क्या है, ये आपके ओएसआई मॉडल की हार्ट लेयर है। क्या है, हार्ट, मतलब ओएसआई मॉडल की इसको क्या बोलते हैं, दिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओएसआई मॉडल की दिल वाली लेयर आपकी कौन सी, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है। ठीक है, चलिए ये तो इससे खास बात। इसके बाद में एक क्वेश्चन और भी है कि सर अब ये सारी सारी आपने इंग्लिश में लिख दी, किसमें लिख दी, इंग्लिश में लिख दी। अब हमें ये याद नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है, याद नहीं हो रही, तो आपको याद भी करवाते हैं। याद भी क्या करते हैं आपको, हम याद भी करवाते हैं। अब याद कैसे करवाएंगे आपको, बहुत ही एक आसान सी ट्रिक बताएंगे, उस आसान सी ट्रिक से आपको क्या कर देंगे, आपको याद करेंगे। अब इसको इस प्रकार से याद, आपका एक दोस्त थे, दोस्त का नाम क्या है, आपके दोस्त का नाम नवीन है। क्या नाम है, नवीन है। और नवीन की क्या है, शादी हो रही है। नवीन ने क्या किया, आपको कॉल किया है कि भाई मेरी शादी में आपको आना है। क्या है, मेरी शादी में आपको आना है। तो आपने उसको रिप्लाई के तौर पे क्या किया, आपने उसको बहुत ही शानदार और मीठा सा रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया कि प्यारे दोस्त, कि प्यारे दोस्त, फिर आपने दोस्त का क्या नाम दिया, नवीन, कि प्यारे दोस्त नवीन, तुम्हारी शादी पर आएंगे। आपने उसको क्या रिप्लाई दिया है कि प्यारे दोस्त नवीन, तुम्हारी शादी पर हम क्या करेंगे, आएंगे। क्या करेंगे, हम आएंगे। तो ये इस ट्रिक से आप उसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब याद कैसे करेंगे, तो आपके प्यारे से बनेगा प्रेजेंटेशन लेयर। क्या बनेगा, प्रेजेंटेशन लेयर। दोस्त से बने आपके क्या, डेटा लिंक लेयर। कौन सी बनेगी, डेटा लिंक लेयर। और नवीन से क्या बनेगी, आपकी नेटवर्क लेयर। क्या बनेगी, आपकी नेटवर्क लेयर। इसके बाद तुम्हारी से क्या बनेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर बनेगी। क्या बनेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर बनेगी। इसके बाद आपका है सेशन लेयर है, तो शादी साहब की क्या बनेगी, आपकी सेशन लेयर बनेगी। क्या बनेगी, सेशन लेयर बनेगी। इसके बाद पर आएंगे, पर से आप क्या बनेगी, प्रेजेंटेशन लेयर बनेगी। कौन सी बनेगी, प्रेजेंटेशन लेयर बनेगी। और साथ में आएंगे आपकी कौन सी बन जाएगी, एप्लीकेशन लेयर बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी, एप्लीकेशन लेयर बन जाएगी। तो ट्रिक क्या है, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आएंगे। पी से क्या बनेगी, फिजिकल लेयर बन जाएगी। डी से क्या बनेगी, डेटा लिंक लेयर बन जाएगी। एन से नेटवर्क लेयर बन जाएगी। टी से ट्रांसपोर्ट लेयर बन जाएगी। एस से सेशन लेयर बन जाएगी। और
इसके बाद पी से प्रेजेंटेशन लेयर बन जाएगी और ए से क्या बन जाएगी, एप्लीकेशन लेयर बन जाएगी। तो ये है आपको याद रखने की ट्रिक है। क्या है याद रखने की ट्रिक, इसको आप क्या करेंगे, आराम से उतार लेंगे कॉपी के एक कहीं कोने पर, तो आपको याद हो जाए। डरने वाली बात है ही नहीं है, क्या नहीं है, डरने वाली बात है ही नहीं है। चलिए इसके बाद आपकी है फिजिकल लेयर। कौन सी लेयर है, फिजिकल लेयर। अब हम सारी लेयर को थोड़ा सा डीप और डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपकी फिजिकल लेयर है, ओएसआई मॉडल की सबसे नीचे की लेयर है। कौन सी है, सबसे नीचे की लेयर है। और ये लेयर क्या करती है कि फिजिकल रूप से कनेक्ट होते हैं नेटवर्क के सभी डिवाइसेस को इंटरफेस करने का कार्य करती है। नेटवर्क के जितने भी डिवाइस हैं फिजिकल रूप से किस प्रकार कनेक्ट है, वो सारी की सारी बातें या क्या करती है, फिजिकल लेयर करती है। इसके बाद फिजिकल लेयर का डेटा है, ये कौन सा डेटा है, बिट फॉर्म में बदल कर क्या है, इलेक्ट्रिक फॉर्म या फिजिकल मीडिया में भेजती है। कैसे भेजती है, जैसे मान लो आपका जो नेटवर्क है वो केबल के माध्यम से कनेक्ट है, ठीक है। तो अगर केबल के माध्यम से कनेक्ट है या इथरनेट केबल के माध्यम से कनेक्ट है, तो फिजिकल लेयर क्या है, उस डेटा को उस फॉर्म में बदलेगी और उसी के अंदर क्या है, आगे ट्रांसमिट करेगी या आगे भेजेगी। नेटवर्क ट्रांसमिशन डेटा रेट को इस लेयर के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तथा ये लेयर निर्धारित करती है कि एक सेकंड में कितनी बिट हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, कि भाई एक सेकंड में हम कितना डेटा को क्या भेज रहे हैं, ये सारा यही निर्धारित करेगी, ठीक है। अब इसके नेटवर्क उदाहरण कौन से हो जाएंगे, इथरनेट केबल क्या हो जाएगी, इथरनेट केबल। इथरनेट केबल वो आपकी कौन सी, फिजिकल लेयर है, ठीक है। इसके अलावा आपके जितने भी केबल्स है, कौन सी, कोक्सियल केबल, कौन सी, कोक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये सारी जितने भी केबल है, मतलब फिजिकल कनेक्शन किस प्रकार से किस है, उस ये निर्धारण कौन करेगी, फिजिकल लेयर करेगी, भौतिक लेयर करेगी, ठीक है। इसके बाद है आपका डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल कौन सी परत है, दूसरी परत है। कौन सी परत है आपकी, दूसरी परत है, ठीक है। ये क्या करती है, ये जो डेटा आया है उसको क्या करेगी, फ्रेम में बदलती है। जो फिजिकल लेयर डेटा किसमें भेज रही है, आपकी बिट के अंदर डेटा भेज रही है, किसको भेज रही है, डेटा लिंक लेयर को भेज रही है। डेटा लिंक लेयर उस डेटा को क्या कर रही है, उसको फ्रेम में बदल रही है, क्या कर रही है, फ्रेम में बदल रही है। और जो फ्रेम में बदल रही है इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्रेमिंग। क्या बोलते हैं, FRAMING, क्या बोलते हैं, फ्रेमिंग, इसी को हम बोलते हैं फ्रेमिंग। इसके बाद ये क्या कर रही है, एरर करेक्शन के लिए भी जिम्मेदार होती है कि डेटा में किसी भी प्रकार क्या है, गलती नहीं हो, कि भाई जो हमने सही डेटा भेजा है, जैसे आपने हाई भेजा तो हाई ही जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, हाई ही जाना चाहिए, डेटा के अंदर किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो। इसके अलावा एक क्या काम करती है, फ्लो कंट्रोल का भी काम करती है। कौन सा काम करती है, फ्लो कंट्रोल की। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या हो रहा है सर, फ्लो कंट्रोल को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, कि जैसे मान लो आपके दो डिवाइस हैं, क्या है आपके पास में दो डिवाइस, एक सेंडर डिवाइस है और एक रिसीवर डिवाइस है, ठीक है। ये आपके पास में क्या है, दो डिवाइस है। ये कौन सा है, सेंडर है, कौन सा आपका, ये सेंडर है। इसके बाद आपका दूसरा डिवाइस कौन सा है आपका, ये आपका रिसीवर है। रिसीवर मतलब क्या हो गया, प्राप्त करता हो गया। अब सेंडर क्या कर रहा है, सेंडर आपके एक साथ में क्या है, 4 फ्रेम भेज रहा है। कितनी फ्रेम भेज रहा है, 4 फ्रेम भेज रहा है। और लेकिन रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीवर 3 फ्रेम रिसीव कर रहा है। इसका मतलब एक फ्रेम क्या हो रही है, आपकी बच रही है। तो फिर एक फ्रेम कहाँ जाएगी, एक फ्रेम कहाँ जाएंगी। तो ये सारा का सारा जो डेटा निर्धारण है वो आपकी कौन सी कर रही है, वो आपकी डेटा लिंक लेयर कर रही है। कौन सी कर रही है, डेटा लिंक लेयर कर रही है। क्या सर, इससे ये तो कंप्यूटर में बता दिया आपने, ये हमें इससे भी समझ में नहीं आ रहा। आप तो हम तो घर वाले उदाहरण समझो। अब घर वाले उदाहरण आप कैसे समझा सकते हैं, ऐसे समझा सकते हैं। क्या समझा सकते हैं, कि जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये टंकी है, क्या है, ये टंकी है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर क्या पानी भरा हुआ है। आपको क्या करना है, इस टंकी के अंदर पानी डालना है। क्या करना है, इस टंकी के अंदर पानी डालना है, ठीक है। अब मैं आपको डालता हूँ, पाइप डाल रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या डाला, पाइप। अब पाइप यहाँ चौड़ाई कितनी है, यहाँ 4 है, क्या है, यहाँ पर चौड़ाई 4 है। और जब इस टंकी के अंदर जो ये रिसीव कर रही है, टंकी क्या कह रही है कि मेरे को 3 वाला पाइप ही मेरे अंदर आ सकता है। क्या कर सकता है, मेरे वाला 3 वाला पाइप अंदर आ सकता है। तो यहाँ इसकी चौड़ाई क्या हो रही है, यहाँ एक सिर्फ 3 वाला अंदर ले रही है। क्या ले रही है, 3 वाला अंदर ले रही है। लेकिन जब यहाँ पर आपने क्या लगा रखी है, मोटर लगा रखी है। क्या लगा रखी है, मोटर। अब जब आप मोटर से इसको भेज रहे हैं
तो आपका पानी का क्या होगा, इसमें ओवरफ्लो होगा। क्या होगा, पानी का ओवरफ्लो होगा कि भाई ये लेन नहीं रही है, तो ये क्या करेगा, फटेगा, पाइप क्या करेगा, फटेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ से इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा कर दिया, क्या दिया, यहाँ से छोटा सा कर दिया, और बाकी का डेटा इन्होंने क्या कर दिया, वापस इधर भेज दिया। क्या कर दिया, इधर भेज दिया, कि जो जो इतना इसके पास जितना जा रहा है वो तो ये रिसीव कर रहा है, बाकी के बचाव अपने पास क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। सेम का सेम इसमें हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो ये 3 बिट ले रही है, 3 बिट को क्या कर रही है, इसको सेंड कर रही है, बच्ची हुई जो 1 बिट है क्या कर रही है, वापस आ रही है, और वापस उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसको क्या कर रही है, वापस भेज रहा है। क्या कर रहा है, वापस भेज रहा है। इस प्रकार ये क्या कर जो डेटा लिंक ले रहे हो इस पर क्या करती है, फ्लो कंट्रोल करती है। क्या करती है, फ्लो कंट्रोल करती है। तो फ्लो कंट्रोल को आप इस प्रकार से समझेंगे पाइप के उदाहरण के माध्यम से। जो आपका एक्स्ट्रा है उसको आप क्या कर दो, वापस उसी के अंदर भेज दो। ठीक है, चलिए इसके बाद आपकी तीसरी लेयर आती है, आप कौन सी, नेटवर्क लेयर। कौन सी आती है, नेटवर्क लेयर। ये क्या है, काम क्या करती है, दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने का काम करती है। क्या करती है, दो या दो से अधिक जो नेटवर्क है उनको जोड़ने का कार्य करती है। जैसे दो या दो से अधिक नेटवर्क कौन से होते हैं, जैसे लेन हो गया, एक मेन हो गया, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, इन दोनों को नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करती है। इसके अलावा जोड़ने का कार्य करने के बाद ये क्या करती है, उस नेटवर्क का रूट डिसाइड करती है। क्या करती है, रूट डिसाइड करती है। जब ये रूट डिसाइड करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, राउटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब ये डेटा किस रूट से जाएगा या किस रास्ते से जाएगा, जो पाथ या जो रास्ता ये निर्धारण करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, राउटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, राउटिंग। अब ये रूट का डिसाइड किस प्रकार करती है, रूट का डिसाइड करने के लिए डेटा को जहां सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए क्या करती है, उसको आईपी एड्रेस से जोड़ती है। क्या करती है, आईपी एड्रेस से जोड़ती है, आईपी एड्रेस से जोड़ती है। और आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है, आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ी सी काफी बात करते हैं। आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या हो गया आपके, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कौन सी लेयर का काम है, नेटवर्क लेयर का काम। नेटवर्क लेयर क्या है कि डेटा सेंडर से रिसीवर के बीच में जोड़ने के लिए उसको क्या करती है, आईपी एड्रेस असाइन करती है, आईपी एड्रेस प्रदान करती है कि भाई ये किसका डेटा है और ये कहाँ किसको भेजना है। तो इसके लिए क्या कर रही है, आईपी एड्रेस असाइन कर रही है। आईपी एड्रेस का मतलब क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है आपके, आईपी एड्रेस होता है आपके 32 बिट का। कितने बिट का होता है, 32 बिट का। इसके बाद में जब आईपी एड्रेस कम पड़ने लगे, जब ज्यादा सोर्स हो गए, तब इन्होंने क्या किया, फिर आईपी एड्रेस के वर्जन आए। क्या है, आईपी एड्रेस के वर्जन आए। कितने वर्जन आए कि सर, 2 वर्जन आए। कौन कौन सा है, एक तो आया आपके आईपी वर्जन 4, ये आपका वर्जन आ गया आईपी वर्जन 6। कौन सा है, आईपी वर्जन 6। इन दोनों में क्या फर्क है सर, आपके आईपी वर्जन 4 है वो कितना है, 32 बिट का है। कितने बिट का, आपके 32 बिट का। ये आपके कितने, आपके 128 बिट का है, 128 बिट का है। इसके अलावा IP4 को हमने अलग अलग क्लासों के अंदर बांटा है। क्लास कौन सी है आपकी, क्लास है आपकी ABCD वाली। कौन सी क्लास है आपकी, ABCD और E। ये हमने क्या है, इसको क्लासों के अंदर बांटा गया है। IP6 को हमें क्लासों के अंदर नहीं बांटा गया। क्या है, हमें क्लासों के अंदर नहीं बांटा गया कि सर आईपी एड्रेस को आपको जानने के लिए आपको क्या करना, आपके फोन की सेटिंग अंदर जाना है और वहां आपको क्या करना, आईपी एड्रेस टाइप करना है। क्या करना है, आईपी एड्रेस टाइप करेंगे। जिसके पास जो नए फोन है, जो वगैरह 5G फोन है, तो उनके क्या आपको IPv6 का ऑप्शन दिखेगा। और IPv6 के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ऐसे लिखा होगा, ये 02FE, फिर ऐसे सेमीकोलन आएगा, फिर वापस 00881 सेमीकोलन। इस प्रकार आपको क्या है, कॉलम आएंगे। ठीक है, और जबकि जब अगर IP4 आएगा तो आपके ऐसा आएगा 192.0.11.0 या ऐसा आपका। ये तो आपके IPv6 का, और ये आपके IPv6 का एग्जाम्पल है। तो नेटवर्क लेयर क्या करिए, आपको IP एड्रेस भी असाइन करती है। मैंने ये स्लाइड आपको क्यों करवाई है, मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों करवाई है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के आपके सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि जो IPv4 है वो कितने बिट का है। सीधा क्या क्वेश्चन बनेगा, आपका जो IPv4 एड्रेस है वो कितने बिट का है, 32 बिट का। 6 है वो कितने का है, 128 बिट का। कितने का है, 128 बिट का। IP4 को कितने भागों में और बांटा है, सर हमने 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग है, ABCDE। कौन कौन से भाग है, ABCDE। ठीक है, इसको भी हमने और आगे बांटा है, इसको भी हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी आप चिंता नहीं करें। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर क्या करेगी, सबसे उसको अच्छा रास्ता बताती है कि भाई तू इस रास्ते से जा, वो तेरा ये वाला नजदीक पड़ेगा, तो वो क्या करेगी, इसका राउटिंग का भी कार्य करती है। ठीक है, तो ये काम किसका है, नेटवर्क लेयर का काम है। इसके बाद आपका अगला लेयर कौन सी आती है, आपकी अगली लेयर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को ओएसआई मॉडल हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम इसको ओएसआई मॉडल का हर्ट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हर्ट बोल रहे हैं, इसको दिल बोल रहे हैं कि ठीक है। और ये क्या करती है, चौथी लेयर है, सेशन लेयर से डेटा लेकर उस डेटा को क्या करती है, सेगमेंट में नेटवर्क को ट्रांसफर करती है। सेगमेंट में ये क्या करती है, जो आपके नेटवर्क लेयर जो डेटा आती है वो आपका किस में आता है, पैकेट के अंदर आता है। कौन से में आता है, पैकेट के अंदर डेटा आता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर का डाटा किस में आपका आ रहा है, पैकेट के अंदर आता है। ठीक है, उस पैकेट को ये करती है सेगमेंट में बदलती है, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, इसको सेगमेंट में बदलने का कार्य करती है नेटवर्क लेयर के डाटा को। ठीक है, और इसके बाद ये क्या करती है, पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होती है। पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो अगर आपका कोई पार्सल है तो वो क्या सीधी सीधी आपके पास ही डिलीवरी हो रहा है, क्या हो रहा है, आपके पास ही डिलीवरी हो रहा है। तो सेम का सेम यही काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है कि भाई जो जिसका डाटा है उसी को हमें क्या करना है, उसी को भेजना है, और उसी की जिम्मेदारी कौन ले रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर करेगी। इसके लिए क्या है, ये दो प्रोटोकॉल काम में लेती है, कौन कौन सा, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी और यूडीपी क्या है, दो प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर के। इन दोनों प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके ये क्या करे, पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी का काम करिए। यूजीपी यूजर डेटा प्रोग्राम और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके बाद आपकी अगली लेयर आ रही है, वो आपको कौन सी आ रही है, सेशन लेयर आ रही है। सेशन लेयर का मतलब क्या हो गया, सेशन बनाने के, ये क्या करेगी, आपके सिस्टम के मध्य संपर्क स्थापित करेगी। सेशन स्थापित करेगी, संपर्क स्थापित कैसे करेगी, जैसे मान लो आप एटीएम के अंदर पैसे निकालने गए, क्या करेंगे, आप एटीएम के अंदर पैसे निकालने गए, आपने जैसे ही आपका एटीएम डाला, तो जो आपका एटीएम का जो मॉनिटर है वो क्या करेगा, जो आपके बैंक का सर्वर है जिसमें आपके डाटा स्टोर है, आपके पैसे स्टोर है, वहां से क्या करेगा, सेशन बनाएगा, क्या करेगा, सेशन बनाएगा, और कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, आपका होल्ड रहेगा। आप अगर आप सेम का सेम कहीं दूसरे और माध्यम से पैसे निकाले तो नहीं निकलेंगे। कैसे नहीं निकलेंगे मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे नहीं निकलेंगे। जैसे मान लो आपके पास क्या है, आपने 5,000 रुपये निकाले, आपके खाते में कितने रुपए हैं, 5,000 रुपये आपके खाते में है, कितने में, कितने हजार है, 5,000 रुपये खाते में है। और आपने क्या की, चालाकी की। कैसे चालाकी की, कि आपने एक फोन पे का क्यूआर कोड इसके अंदर किसी को स्कैन कर रखा है, और आपने एटीएम में भी क्या है, पिन डाल रखे हैं। ठीक है, और आपने क्यूआर कोड से भी क्या है, तुरंत जैसे एटीएम से पैसे निकाले उसी टाइम आपने क्यूआर कोड से भी क्या किया, आपने पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया, आपने पेमेंट कर दिया। तो आप सोच रहे होंगे कि जो मेरे फोन पे हैं, जब मैं दोनों काम एक साथ किया तो मेरे फोन पे से मेरे 5,000 चले गए, और जब मैंने एटीएम से निकाले तो वो भी मेरे क्या हो गए, मेरे 5,000 निकल, कुल मिला के मेरे 10,000 रुपये निकल गए। जबकि आपके पास एक्चुअल में रियल में आपके पास पेमेंट कितना था, आपके पास पेमेंट 5,000 था, लेकिन आपने निकाले कितने, आपने 10,000 रुपये निकाल ले। तो इस प्रकार आपके क्या पैसे नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते, अगर आपने फोन पे से पहले आपने काम किया, क्या अगर आपने फोन पे से पहले काम किया, इसका मतलब आपका सेशन फोन पे के अंदर बन गया, किसके अंदर बन गया, फोन पे के अंदर, तब आपका एटीएम वाला सेशन क्या है, काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। काम क्यों नहीं करेगा, ये आपका सेशन ले रही है, आपको काम नहीं करने देगी। क्या नहीं करने देगी, काम नहीं करने देगी। तो ये चीज समझने के लिए कि भाई आपको सेशन ले किस प्रकार से सेशन बनाती है, और किस प्रकार से धोखाधड़ी वगैरह सारे से बनने की, भी जो डेटा है वो डेटा एक्चुअल में वही जाना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। तो इसके बाद क्या करेगी, सेशन बनाएगी, और इसके लिए फिर क्या करेगी कि भाई जो कंप्यूटर है, जिस कंप्यूटर को हमें डेटा भेजना है, उसके ये सही पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ये सारी बात ये क्या करेगी, ध्यान रखेगी। इसके बाद आपका प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है कि जो आपका डेटा आया है, जो आपने जो डेटा भेजा है, वो आपने डेटा किस फॉर्मेट में भेजा है, तो जिस फॉर्मेट में भेजा उसी फॉर्मेट में ये क्या है, उसको प्रेजेंट करने का काम करेगी। फिर कैसे कैसे फॉर्मेट प्रेजेंट करने का काम करेगी, जैसे मान लो आपने तो पीडीएफ फॉर्मेट टाइप का डेटा भेजा है, क्या है, पीडीएफ फॉर्मेट टाइप का डेटा भेजा है, तो जब वो अगला रिसीवर उसको एक्सेस करेगा तो वो क्या पीडीएफ फॉर्मेट का डेटा ही एक्सेस करेगा। ऐसा नहीं कि जैसे हम पीडीएफ भेजा और उसको आप पीपीटी एक्सेस करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेटा खराब हो जाएगा। तो इसका काम क्या है कि जिस फॉर्मेट में आपका डेटा गया है, जिस फॉर्मेट में आपने डेटा भेजा है, अगले वाले को जो रिसीवर उसी फॉर्मेट में डेटा को क्या करना है, इसको प्रेजेंट करने का काम कौन करेगी, ये प्रेजेंटेशन लेयर करेगी। इसके बाद आपका है कौन सा, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये क्या सबसे ऊपरी लेयर की प्रोटोकॉल है, ठीक है, ऊपरी लेयर की है। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया आपको देखने को मिलेगा कि सबसे निचली लेयर कौन सी, आपकी फिजिकल लेयर। कौन सी आपकी फिजिकल लेयर। सबसे ऊपरी लेयर आपकी कौन सी है, आपकी एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। यूजर के सबसे पास में कौन सी रहती है, तो यूजर के सबसे पास में कौन सी लेयर है, आपकी एप्लीकेशन लेयर पास में रह रही है। यूजर के सबसे पास में, मतलब यूजर काम किस पे कर रहा है, यूजर काम इसी एप्लीकेशन लेयर पे
काम कर रहा है। इसके प्रोटोकॉल कौन कौन से है, इसके HTTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल और SNMP, ये क्या है इसके एप्लीकेशन लेयर के क्या है प्रोटोकॉल है, और इसी के अंदर ये क्या करती है, ये काम करती है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यही विराम देते हैं। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने सबसे पहले OSI मॉड्यूल को पढ़ा था। क्या करा था हमने आज की क्लास, हमने सबसे पहले OSI मॉड्यूल को पढ़ा था। OSI मॉड्यूल को हमने ये देखा कि इसकी सर स्थापना 1984 में हुई थी, और इसकी फिर हमने फुल फॉर्म देखा था ओपन सिस्टम इंटरफेस। इसके बाद हमने OSI मॉड्यूल की क्या की थी, हमने इसकी जो 7 लेयर हैं वो 7 लेयर पढ़ी थी। 7 लेयर में सबसे पहले आप कौन सी है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, इसके बाद नेटवर्क लेयर, इसके बाद आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आपकी सेशन लेयर, फिर आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, और फिर है आपकी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये 7 क्या है लेयर पढ़ी थी। लेयर को हमने ट्रिक से याद किया, तो ट्रिक भी आपको याद में रखनी है, और उसके बाद इन लेयर के काम क्या क्या है, ये सारी हमने जानकारी आज की क्लास के अंदर पढ़ी थी। चलिए अगली क्लास हम इंटरनेट की लेंगे, और अगली क्लास में हम इंटरनेट के बारे में मिलेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।